लेकिन आई थिंक सैनी कह रहे हैं जो बजट पेश हुआ कहीं ना कहीं हरियाणा वासियों के लिए मील का पत्थर साबित है। जी, आपका धन्यवाद। सर, मैं बताना चाहूंगा कि स्वास्थ्य और शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी होती है छोटे आदमी से लेकर बड़े वर्ग के लिए। वहीं पर सरकार ने इन दोनों चीजों का ध्यान रखा है। शिक्षा क्षेत्र में बात की जाए, लड़कियों के लिए हॉस्टल की ज्यादा सुविधाएं देने की बात की है। और हॉस्पिटल में बहुत सी दवाइयाँ वो सस्ती की गई हैं, और साथ में ट्रामा सेंटर या डॉक्टरों की जो सुविधा है वो जो आज ज्यादा मुहैया करवाई जाएगी आम जनता, क्योंकि लोग जब दवाई लेने आते हैं तो वो कतारों में खड़ा होना पड़ता है, वो ज्यादा देर तय नहीं कर पाते क्योंकि सरकारी हॉस्पिटलों पर वो डिपेंड है। लेकिन अब डॉक्टरों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी, हॉस्पिटलों में जो दवाइयां हैं वो भी सस्ती मिलेगी। इससे आम जनता को काफी जो सुविधा है वो मिलने वाली है। जो विदेश यात्रा है उसको सस्ता कर दिया गया है। और एक खास बात यह है कि शराब, तंबाकू, जो धूम्रपान, इस तरह की जो चीजें हैं वो महंगी कर दी है। वो महंगी होनी भी चाहिए थी, क्योंकि अगर नशा सस्ता होगा तो हर कोई नशे का आदी होगा, जिससे हमारे देश का जो संतुलन है वो भी बिगड़ेगा। इस कहीं कॉरिडोर मिलने वाले, रेलवे को भी सुन रहा है, कई ट्रेन मिलने वाले हैं, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं खर बढ़ जाती है। बहुत बढ़िया, ये अच्छा एक बजट है। हॉस्पिटल से जुड़ी बहुत सी सुविधाएं आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास है सरकार, समय समय पर पहले भी करती है और अब की बार इस बजट में भी की गई है। जो रेलवे है, जो रेलों की संख्या है वो बढ़ाई जाएगी, क्योंकि रेल का सफर सस्ता माना जाता है बसों के अकॉर्डिंग। और वो भी आसानी से ट्रेन बुकिंग कर दी जाती है, उसमें लोगों को काफी सुविधा मिलने वाली है। संतुष्ट है सर हम इस बजट से। लगातार भारतीय विपक्ष को हरियाणा में लगातार बजट को लेकर सामने आ रहे हैं सरकार की तरफ से मंत्रियों की भी, इसके साथ ही आम जनता की रिएक्शन भी आ रहे हैं, युवाओं के रिएक्शन भी हैं, महिलाओं को लेकर इसमें क्या कुछ रहा है, ये तमाम सारी बातें जिनको लेकर पहले से ही कई सारी उम्मीदें थीं कि बजट में क्या क्या हो सकता है। ख़ास तौर पर जो चीज़ें महंगी हुई हैं या जो चीज़ें सस्ती हुई हैं उनको लेकर लोगों के रिएक्शंस क्या हैं? बिल्कुल, कहीं ना कहीं लोगों से भी बातचीत करी, अभी आप हमारे साथ हुआ है, इसमें से बार बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो दवाई कैंसर के पेशेंट है, जो शुगर के पेशेंट है, उनके लिए दवाई में राहत मिलती है। सर, वही मैं पहले ही बताया कि लोगों को लाइनों में खड़ा होना पड़ता है हॉस्पिटल की कोई भी सुविधा लेने के लिए। जो दवाइयां हैं वो सस्ती होगी, एक अच्छा प्रयास है सरकार का। और जो शराब है वो महंगी होगी, धूम्रपान, ये सब कुछ महंगा कर दिया। ये अच्छी जो सरकार द्वारा बजट है वो पेश किया गया है। मतलब जो धूम्रपान वाली तंबाकू है उस पे कहीं ना कहीं जीएसटी बढ़ा दिया गया, तो क्या एक अच्छी पहल की गई है अच्छी सरकार पहल के है। द्वारा। सरकारें समय समय पर कहती हैं कि नशा मुक्त भारत बनाना है, और एक अच्छा प्रयास है। नशा महंगा होगा तो जो दिहाड़ी या मजदूरी वाला बंदा है वो क्या करता है, दिहाड़ी की मजदूरी की, शाम को ठेके पर पहुंच गया शराब पीने के लिए, धूम्रपान किया। और अगर वो महंगी मिलेंगी तो वो 10 बार सोचेगा, क्योंकि मेरे को घर का गुजारा भी करना है, बच्चों की फीस भरनी है। अगर मैं सारा नशे में पैसे उड़ा दिया तो मैं परिवार का गुजारा कैसे चला पाऊंगा। लेकिन टैक्स टैक्स में जो छूट नहीं मिली उसकी एक उम्मीद थी लोगों को। अगर टैक्स में थोड़ी और राहत मिल जाती तो शायद बजट सोने पे सुहागा होगा। फिर कह रहे हैं कि जो जो मोदी जी का सपना है 2045 तक विकसित भारत बनाने का, कहीं ना कहीं ये जो बजट पेश किया गया है ये विकसित भारत में संकल्प बनाने का एक प्रण कर सकता है। जी, ये बिल्कुल आपकी बात सही है। विकसित भारत बनाना चाह रहे हैं और बनेगा भी, जिस तरह से प्रयास कर रही है सरकारें। और आम जनता को इसी तरह से राहत मिलती रही तो आम जनता सदैव सरकार के लिए तत्पर रहेगी, अगर करनी रहेगी। और फिलहाल सरकार का धन्यवाद भी कर रहे हैं बजट को लेकर। तो एक महिला युवा युवा महिला भी हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं, तो आज बजट पेश किया गया, तो क्या लगता है कि अगर महिलाओं की बात की जाए, आपके बजट में महिलाओं के लिए बहुत कुछ है, जैसे कि कॉलेज की बात की गई है, कि कोई हॉस्टल की बात की गई है, जो बोले जाएंगे। और आपको पालने महिलाओं को तो अच्छा लगा बेटी की भविष्य महिलाओं को आगे रखा गया है इस बात। तो क्या लगता है कि कॉरिडोर बनाया जाएगा, कहीं ना कहीं जो तम्बाकू सेवन है, जो नशे के पदार्थों पे जीएसटी बढ़ा दिया गया है, और जो दवाइयाँ उस पे जीएसटी दर घटा दिया गया, तो क्या लगता है, कैसा लगा। हाँ, ये फैसले कुछ अच्छे फैसले लिए गए हैं, क्योंकि अगर नशे से जुड़ी चीजों की बात की जाए तो इनसे दूरी वैसी ही बनानी चाहिए। और अगर अब की बात करें तो लोगों ने जो दूरी, मतलब इसके अगर कोई चीज महंगी हो जाती है तो लोग उसे लेना बंद खत्म कर देते हैं या फिर कम कर देते हैं, तो उससे फायदा होगा। लोगों की हेल्थ पर ध्यान दिया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है कि सरकार ने लोगों की हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में सोचा है। तो भाजपा सरकार एक सपना देख रही है 2045 तक विकसित भारत बनाने का, क्या लगता है ये जो बजट आए हैं कहीं ना कहीं मील का पत्थर साबित होगा।
हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि इस बजट में कोई भी ऐसी चीज नहीं लाई गई है जो कि किसी को, अब इसमें विकसित भारत को ही सोचा गया है, आगे रखा गया है। चाहे बात की जाए नशे से जुड़ी हुई चीजों को महंगा किया गया है, और जिन चीजों को सस्ता किया जाना चाहिए था, चाहे वो कैंसर से जुड़ी हुई दवाइयां हैं या फिर हॉस्टल्स की बात की गई है, तो इसी चीजों से जो है भारत विकसित बन पाएगा। हंसी आ रही, हंसी आ रही। कहीं ना कहीं भारत को लेकर जो संकल्प किया गया कहीं से 3% काम बिल्कुल विकास, जाहिर है लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी लगातार मिल रही हैं इस पूरे मामले को लेकर। एक सवाल ये भी है विकास कि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने रिएक्शन दिया है और इस बजट को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सराहा, और ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि हरियाणा को लेकर आगे काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही हैं। तो ऐसे में हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में इसको लोग कैसे देख रहे हैं? अभी हमारे पास जो भी की बात करें तो हॉस्पिटलों की संख्या जो है बढ़ाई जाएगी, बात करें उसको लेकर के बढ़ाई जाएगी, चाहे और जो चीजों पर केयर की तरह बताई गई उसमें बढ़नी भी चाहिए। देखिए युवा का कहना है, क्योंकि देखा जाए तो कहीं ना कहीं युवा गलत रास्ते पे चल जाते हैं और चारों तरफ आधा करने को की दरों को बढ़ा दिया गया। और दवाइयों की बात करें, जैसे की बात करें, शुगर की बात करें, तो की बात करें तो चलिए विकास, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। अब बात करेंगे अंबाला से खबर की। केंद्रीय बजट पर अनिल विज का बयान सामने आया है। 2047 के विजन के साथ बजट पेश हुआ है। हर वर्ग का ध्यान